हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिलेक्शन. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन? द सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन अदर वर्ड्स, सिलेक्शन मीन्स weeding out unsuitable applicants and selecting those individuals with prerequisite qualification and capabilities to fill the job in the organization. Most often, the selection and recruitment are used interchangeably, but however, both have different scope. The former is a negative process that rejects as many unqualified applicants as possible so as to hire the right candidate, while the latter is a positive process that attracts more and more candidates and stimulate them to apply for the job. अर्थात सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मोस्ट सूटेबल पर्सन या कैंडिडेट को वैकेंट पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट किया जाता है. या अदर भाषा में बात करें तो सिलेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो अनसूटेबल एप्लीकेशन आती हैं या बहुत सारी जो एप्लीकेशंस आती हैं उनमें से अनसूटेबल कैंडिडेट्स को हटाकर एक पर्सन या जितनी वैकेंट जगह है हमारे पास उतने पर्सन्स को सिलेक्ट करना और ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो वैकेंट प्लेस है उसको फिल करना. जब कभी हम बात करें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की तो वो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलरली फ्रेम करते हैं या सिमिलर ही लगते हैं, बट दोनों का ही स्कोप क्या है, डिफरेंट होता है. ये एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें लोगों को रिजेक्ट किया जाता है और मेनी अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाता है और जो पॉसिबल होते हैं और सूटेबल होते हैं उसी राइट कैंडिडेट को लेटर भेजकर पॉजिटिव प्रोसेस में जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है. नाउ व्हाट आर द सिलेक्शन प्रोसेस? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, receiving applications, screening of application, employment test, interview, reference checking, medical exam and final selection. इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. द इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इंटरव्यू, वेयर इन दोज कैंडिडेट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस who do not meet the minimum eligibility criteria as required by the organization. Here the individuals are checked for their academic qualification, skill sets, family backgrounds and their interest in working with the firm. The preliminary interview is less formal and is basically done to weed out the unsuitable candidates very much before proceeding with a full-fledged selection process. अर्थात प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कहते हैं, जिसके अंदर कैंडिडेट को एलिमिनेट किया जाता है यानी टेम्परेरी बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है और बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उस टेस्ट में वो पास नहीं हो पाता है या उसकी रिक्वायरमेंट को जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है. यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन को उसकी क्वालिफ़िकेशंस को, उसकी स्किल्स को, उसके स्किल सेट्स को, फैमिली, उसका बैकग्राउंड, सभी इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग, सभी चीज़ों को चेक किया जाता है. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो होता है वो लेस फॉर्मल होता है यानी कम ही फॉर्मल बेसिस पर होता है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट को वीड आउट किया जाता है, अनसूटेबल पर्सन को रिजेक्ट कर सिलेक्ट किया जाता है और इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस को फुलफ़िल किया जाता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, रिसीविंग एप्लीकेशंस. वंस द इंडिविजुअल क्वालिफाइज the preliminary interview, he is required to fill the application form
in the prescribed format. This application contains the candidate data such as age, qualification, experience, etc. This information help the interview to get their fair idea about the candidate and formulate question to get more information about him. अर्थात रिसीविंग एप्लीकेशन जब एक बार प्रिलिमिनरी टेस्ट हम या कोई कैंडिडेट फुलफ़िल कर लेता है, पास कर लेता है, तो फिर उसे एक फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में एक फॉर्म भरकर देना होता है। उस फॉर्म के अंदर डेटा होता है अबाउट कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के बारे में होता है, जैसे उसकी एज, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। और उस इंफॉर्मेशन से ही जो कैंडिडेट्स उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में आइडिया लगा लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से ही, इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। नाउ स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। वंस द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड देयर आर स्क्रीन्ड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी who then prepare a list of those applicants whom they find suitable for the interviews. The shortlisting criteria could be the age, sex, qualification, experience of an individual. यानी once the list of is prepared, the qualified candidate are called for the interview either through a registered mail or email. अर्थात जब कभी एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है उसके बाद में एक स्क्रीनिंग कमेटी उस एप्लीकेशन को स्क्रीन करती है, यानी देखती है, और जब ये लिस्ट बन या उस एप्लीकेशन को वो देखना या पढ़ना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में वो क्वेश्चंस के लिए एक लिस्ट बनाती हैं। जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया है उन कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चंस फ्रेम करती है, शॉर्टलिस्ट करती है कि उनसे कौन सी पोजीशन पे कौन सा व्यक्ति चाहिए, जैसे किस एज का व्यक्ति चाहिए, किस जेंडर यानी सेक्स का व्यक्ति चाहिए, किस क्वालिफ़िकेशन वाला व्यक्ति चाहिए, कितने एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति चाहिए, और इस तरह से इंडिविजुअल पर्सन अपनी अपनी एक लिस्ट बनाकर रखता है। जब ये लिस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है तब कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, कैंडिडेट को कॉल किया जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, और ये कॉल या तो ईमेल के थ्रू किया जाता है या रजिस्टर्ड मेल के थ्रू किया जाता है, यानी जो वो फॉर्म में मेल आईडी दी होती है उस पर उन्हें बताया जाता है। नाउ employment test. In order to check the mental ability and skill set of an individual, several tests are conducted such as intelligence test, aptitude test, interest test, physiological test, personality test, etc. These tests are conducted to judge the suitability of the candidate for the job. जब हम लिस्ट तैयार करके उन्हें कॉल कर देते हैं तो किसी भी कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी को और उसकी स्किल को चेक करने के लिए उससे कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, यानी उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस बारे में टेस्ट लिया जाता है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है कि प्रोफेशनली वे में वो कैसे वर्क करेगा और नॉर्मल वे में वो कैसे वर्क करेगा। इस तरह से सारे टेस्ट उससे लिए जाते हैं और ये टेस्ट उसकी सूटेबिलिटी जो है या पोजीशन जो है उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं उसके लिए उसको जज करने के लिए लिया जाता है। नाउ दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। The one-on-one session with the candidate is conducted to gain more insight about him. Here the viewer asked questions from the applicant to discover more about him and to give him the accurate picture of the kind of job he is required to perform. Also, the briefing of certain organizational policies is done, which is crucial in the
performance of the job. Through the interview, it is easier for the employer to understand the candidate's expectation from the job, and also his communication skill along with the confidence level can be checked at this stage. जब इंटरव्यू में कई टेस्ट मेंटल एबिलिटीज़ को टेस्ट कर लिया जाता है तो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो होता है, जो टेस्ट लेता है, जो बॉस होता है, वो कई सारे क्वेश्चंस करता है ताकि उसे ये पता चल जाए कि एम्प्लॉय की उससे या जो कैंडिडेट है उसकी उस जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो ये जॉब क्यों करना चाहता है, और साथ ही साथ ये भी पता कर लिया जाता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और फिर उस स्टेज पे उसको चेक करने के बाद ही आगे प्रोसेस की जाती है. नेक्स्ट इज that is checking references. The firm usually asks for the references from the candidate to cross check the authenticity of the information provided by him. These references could be from the education institute from where the candidate has completed his studies or from his previous employment where he was formally engaged. Their references are checked to know the conduct and behavior of an individual and also his potential of learning new job. अर्थात जब किसी व्यक्ति से उसका इंटरव्यू ले लिया जाता है तो उसके बाद में उसका रेफरेंस के लिए बात की जाती है, या उसे यूजुअली पूछा जाता है कि उसे इस फर्म के बारे में या इस वैकेंसी के बारे में किसने बताया, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह की वैकेंसीज या रेफरेंसेस का आइडिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी उन्हें या कैंडिडेट को देता है जब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है. साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उस रेफरेंस को या जो वो व्यक्ति है वो पहले कहाँ वर्क कर रहा था और वहाँ से वो क्यों छोड़ना चाहता है. इससे उनके लर्निंग ऑफ न्यू जॉब पोटेंशियल के बारे में भी पता चल जाता है, यानी व्यक्ति के बारे में कि वो नया नया कितना सीखना चाहता है, उसके बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है. और इंटरव्यू तो उसने सारे क्लियर कर लिए, बट वो न्यू जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं इसके बारे में चेक करने के लिए हम उससे उसके रेफरेंसेस को पूछते हैं. Now the next is medical examination. Here the physical and mental fitness of the candidates are checked to ensure that he is capable of performing the job. In some organization, the medical examination is done at the very beginning of the session process, while in the some case it is done after the final selection. Thus, this stage is not rigid and can take a place anywhere in the process. The medical examination is an important step in the selection process as it helps in ascertaining the applicant's physical ability to fulfill the job requirement. अर्थात जब किसी व्यक्ति का सारी प्रोसेस हो जाती है तो फिज़िकल और मेंटल दोनों फिटनेस को चेक किया जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस आखिरी में हो या सेकेंड लास्ट लेवल पर पढ़ रहे हैं तो सेकेंड लास्ट लेवल पर ही हो. ये प्रोसेस जो है वो कभी भी ली जा सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि इसे यहीं पर आकर चेक किया जाए. इसके लिए शुरुआत में भी हम मेडिकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं. कभी कभी मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस जब पूरी तरह से कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाता है तभी उसके बाद भी ली जा सकती है. मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्प करता है, जिससे कि जो एप्लीकेंट पर्सन है या कैंडिडेट है उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी और जॉब के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है. नाउ दैट इज़ फाइनल सिलेक्शन. Finally, the candidate who qualify all the rounds of selection process is given the appointment letter to join the firm.
Thus, the selection is complex and lengthy process as it involves several stages then an individual has to qualify before getting finally selection of the job. अर्थात जब व्यक्ति हर राउंड को क्लियर करके आगे बढ़ता चलता है तो फाइनली उसे फर्म के ऑर्गेनाइजर्स या फर्म के जो मेंबर्स होते हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती है, उनकी तरफ से एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है जिसकी वजह से या जिसमें यह बताया जाता है कि आपको फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिलेक्शन एक लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेजेस भी इन्वॉल्व होती हैं जो पर्टिकुलर व्यक्ति को ही या इंडिविजुअल व्यक्ति को ही क्वालिफाई करनी होती है किसी भी जॉब को सिलेक्ट करने या सिलेक्शन लेने से पहले। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेक्शन क्या होता है ये दोनों कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।